पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है। बीजेपी ने 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। पहली लिस्ट का नाम ऐलान किया था और अब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के लिए अपनी दूसरी लिस्ट भी जारी कर दी है, जिसमें 111 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया गया। ये सबसे बड़ी जानकारी। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव बीजेपी इसमें पूरे दमखम के साथ उतर रही है और अब उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया गया। दूसरी लिस्ट जारी की गई, जिसमें 111 जो उम्मीदवार हैं उनके नाम का ऐलान कर दिया गया है। जो दूसरी लिस्ट है उसमें 111 उम्मीदवारों के नाम हैं और पहली लिस्ट में भी जो उम्मीदवारों के नाम ऐलान किया गया था। यानी यहां पर अब बीजेपी लगातार बढ़त बनाते जा रही है और जिसमें अब आप देखिए मैक्लीगंज से श्री दधिराम रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। माथा भांगा से श्री रिधीश प्रमाणिक को उम्मीदवार बनाया गया है और मदारी हाट से श्री लक्ष्मण लिंबू को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा धूपगुड़ी से श्री नरेंद्र चंद्र रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है और मैनागुड़ी से कौशिक रॉय को उम्मीदवार बनाया गया है। जलपाईगुड़ी से आप देखिए अनंत देव अधिकारी को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा मल से श्री शुक्रा मुंडा को उम्मीदवार बीजेपी ने अपना बनाया है। दार्जिलिंग सीट से यहाँ पे नोमन राय को उम्मीदवार बनाया गया है। तो इस तरीके से जो लिस्ट है 111 उम्मीदवारों की अब बीजेपी ने जारी कर दी है और जिसमें कई बड़े चेहरों को, जिसमें युवा और अनुभव दोनों का मिश्रण नजर आ रहा है। और कारसियांग से सोनम लामा को उम्मीदवार बनाया गया है। इसके अलावा चोपड़ा से शंकर अधिकारी को उम्मीदवार बनाया गया है और ईटाहार से सविता वर्मन को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार उतारा है। और हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ हैं। अक्षय, बीजेपी ने दूसरी लिस्ट जारी कर दी गई है। इसमें हम देख रहे हैं कि अनुभव और युवा दोनों का तारतम्य नजर आ रहा है, दोनों को बैलेंस करने की कोशिश की गई है। देखिए, निश्चित रूप से बैलेंस करने की कोशिश की गई है और सबसे बड़ी बात ये रही है कि जो पहली लिस्ट 144 उम्मीदवारों की घोषित की गई थी अंजलि, और उसमें दो बदलाव किए गए हैं। एक तो विष्णुपुर जो कि एससी सीट है, वहाँ विश्वजीत खान को चुनावी मैदान में उतारा गया है और इसके अलावा जो जयपुर सीट है उसमें विश्वजीत महतो को उम्मीदवार बनाया गया है। ये दो बदलाव पहली लिस्ट से किए गए हैं। दूसरी लिस्ट में अगर देखा जाए तो 111 उम्मीदवारों की सूची बीजेपी ने जारी कर दी है। कुल मिलाकर के 255 उम्मीदवार अभी तक बीजेपी ने घोषित कर दिए हैं और साफ तौर पर कहा जा सकता है कि कई ऐसे अधिकारी जो रिटायर्ड आईपीएस रहे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कई पुराने जो चेहरे रहे हैं उनको भी मौका दिया गया है, चाहे तापस राय की बात करें, रितेश तिवारी की बात करें, संजय सिंह की बात करें, ये पुराने चेहरे रहे हैं जिस पर कि एक बार फिर से विश्वास बीजेपी ने जताया है। और इसके अलावा देखा जाए तो इस सीट में युवा चेहरों को भी मौका दिया गया है। पूनम नामा का उसमें बड़ा नाम सामने आता है। मिताली मल को भी चुनावी मैदान में उतारा गया है। खड़ग्राम से वो चुनावी लड़ेंगी और इसके बाद अनामिका घोष भरतपुर से उम्मीदवार बनाई गई है। कांदी से मार्गी दास घोष को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। और ये कहा जा सकता है कि तारक साहा जैसे सीनियर जो मेंबर रहे हैं बीजेपी के, उनको मौका दिया गया है। और जगदलगंज का जिसका कि मैं नाम कर रहा था, जगत दल, ये राजेश कुमार आईपीएस हैं, रिटायर्ड आईपीएस है, उनको मौका दिया गया है। नौपाड़ा से अर्जुन सिंह जो पूर्व सांसद रहे हैं उनको बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया है। तो इस तरफ से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने कोशिश की है कि महिलाओं को और साथ ही साथ युवा चेहरों के साथ साथ अनुभव को भी वरीयता दी जा सके और बुद्धिजीवी वर्ग को भी इसमें कहीं ना कहीं उम्मीदवार बनाया गया है। तो 255 उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी ने अभी तक जारी कर दी है। माना जा रहा है कि जल्द ही 294 की पूरी सीट है वो भी बीजेपी जल्द ही 1-2 दिन में जारी कर देगी। कल टीईसी की बैठक हुई थी और लगभग 2 घंटे तक चर्चा पश्चिम बंगाल पर चली थी और उसके बाद आज लिस्ट अभी कुछ देर पहले जारी की गई है। एक तरफ से कहा जा सकता है कि बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल के लिए जिस तरह से अपने सर्कस के तीर छोड़े हैं, उम्मीद बीजेपी को यही है कि बंगाल में उनकी सरकार बन सके और उसके बाद असम में एक बार फिर से सत्ता में वापसी किया जा सके। आज
असम के लिए भी 88 उम्मीदवारों की घोषणा की गई थी। कहा जा सकता है कि जल्द ही पुडुचेरी और केरल की कुछ पश्चिमी सीटें, जिसमें कि लगभग अभी तक 86 उम्मीदवार घोषित किए जा सके हैं, उनकी लिस्ट अभी जल्दी आ जाएगी। 14-15 उम्मीदवारों की लिस्ट वहां से आनी है, वो घोषणा हो जाएगी और 1-2 दिन में मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल के जो बची हुई सीटें हैं उसकी घोषणा भी बीजेपी कर देगी। अक्षय, हमने देखा कि पश्चिम बंगाल की सियासत में सेलिब्रिटी और खिलाड़ियों को टिकट दिया जाता है। यहाँ पर उन्होंने देखा कि रूपा गांगुली को भी टिकट दिया गया है, यानी उनके चेहरे का भी इस्तेमाल बीजेपी करेगी। काफी वहां पे पॉपुलर है वो। अब बिल्कुल देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि बीजेपी ने जो पहली लिस्ट जारी की थी उसमें जो पूर्व क्रिकेटर रहे हैं उनको भी मौका दिया था और अभिनेता अभिनेत्रियों पर निश्चित से पश्चिम बंगाल में एक जादू सा है। फुटबॉलर हो, IPS हूँ, पूर्व जजेस हूँ, बीजेपी में शामिल हुए और उनको बीजेपी ने पिछली बार चुनाव में भी उतारा था। इस बार भी ऐसी ही चीजें नजर आ रही हैं और जैसा आपने जिक्र किया, कहा जा सकता है कि कौस्तुभ बागची का नाम हो, अरूप चौधरी की बात हो, ये सीनियर मेंबर रहे हैं, उनको भी मौका दिया गया है। और बीजेपी की कोशिश यही है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार को उखाड़ के फेंका जा सके। हालांकि बीजेपी भी जानती है कि इतना आसान नहीं है, क्योंकि वहां का जो समीकरण है उसको साधने में बीजेपी को भी काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। इसीलिए जो केंद्रीय मंत्री हैं भूपेंद्र यादव, उनको वहां पर अब एक तरफ से देखा जाए तो चुनाव तक रहने का फैसला बीजेपी ने किया है। तो अब वहां पर जाकर के वो रणनीति बनाएंगे, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष जैसे सीनियर नेताओं के साथ बैठेंगे और चर्चा करेंगे कि किस तरह से वहां पर चुनावी जीत हासिल किया जा सकता है। इस तरह संजय देखा तो निश्चित से कई ऐसे चेहरे हैं जिसमें कि अनामिका घोष बड़ी चेहरी है, उनको मौका दिया गया है। और इसके अलावा समीकरण, खास करके जातिगत समीकरण और जो एक तरफ से बंगाली समुदाय में जिनके नाम फेमस रहे हैं या जिनके प्रशंसक रहे हैं, उनको भी यहाँ पर टिकट में दावेदारी पुख्ता की गई है। देखना दिलचस्प ये होगा कि बीजेपी अपने मिशन जो बंगाल है उसमें कितनी कामयाबी हासिल कर पाती है। और इसके पहले जो चुनाव हुआ तो उसमें देखा होगा कि बहुत कड़ी टक्कर बीजेपी ने दी थी अक्षय टीएमसी को, लेकिन इस बार क्या रणनीति बदली हम देख रहे हैं। चाहे अमित शाह हो, वो 3-4 महीने पहले से डेरा डाल रखे थे, वहां पे बूथ लेवल पे रणनीति बना रहे हैं। नितिन नवीन भी लगातार वहां जाके बूथ लेवल पर कार्यकर्ताओं से मीटिंग कर रहे हैं। इसका क्या असर अब इस टिकट में कुछ पड़ा है क्या, जो टिकट वितरण किया गया? और देखिए, सबसे बड़ी बात ये रही है कि टिकट वितरण में खास करके केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का एक लंबा चौड़ा बातचीत रही है और वहां के जो नेताओं से, खास करके शुभेंदु अधिकारी से उन्होंने लंबी मंत्रणा की है। इसके अलावा जो सुकांता मजूमदार जो केंद्रीय मंत्री है एजुकेशन MOS, उनसे भी उनकी अच्छी खासी बातचीत हुई है और एक लंबे चौड़े बातचीत के बाद ये फैसला लिया गया है कि किन किन को वहां पे उम्मीदवार बनाया जाए, किस तरह से जनता को अपने पाले में खींचा जा सके। इसलिए पूर्व क्रिकेटर की बात करें, अभिनेत्री की बात करें, IPS की बात करें या पुराने जो चेहरे जो विश्वजीत पॉल जो चेहरे रहे हैं, गौर सुंदर घोष, अग्नेश्वर नसर, ऐसे रूपा गांगुली, जो कि रूपा गांगुली को आपने देखा होगा कि बीजेपी के टिकट पर पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी। एक तरफ से कहा जा सकता है कि कोशिश बीजेपी ने की है कि अनुभव के साथ साथ युवा चेहरों को भी मौका दिया जा सके और जिसकी बदौलत जो लंबे समय से ममता बनर्जी की वहां पर सरकार चल रही है और उसको उखाड़ के फेंका जा सके। चुनाव आयोग ने जिस तरह से बंगाल में ट्रांसफर किए हैं, ये माना जा रहा है कि शिकायतें मिलने के बाद वो ट्रांसफर किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से तमाम शिकायतें की गई थी कि अगर वो अधिकारी रहेंगे तो फिर पारदर्शी तरीके से चुनाव नहीं हो पाएगा और चुनाव आयोग ने अभी तक लगभग 40 से 50 अधिकारियों के तबादले किए हैं जो बड़े स्तर पर तबादले हुए हैं। देखना दिलचस्प यही होगा कि मुख्य सचिव और तमाम गृह सचिव, इसके अलावा DGP, कोलकाता के कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर को हटाना और अब बीजेपी का प्रत्याशियों का ऐलान कर देना। ममता बनर्जी ने ऑलरेडी 291 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, तो अब बंगाल का जो बैटल है वो सज चुका है। निश्चित से टक्कर इस बार बहुत बेहतरीन। और इस पूरी लिस्ट में अक्षर देखिए, मैं पूरी लिस्ट अगर मैं देखा, इसमें महिलाओं को अच्छी खासी भागीदारी दी गई है।
और देखिए बीजेपी की कोशिश यही रहती है कि जो वो कहती है वो करती रहे। और पश्चिम बंगाल में एक तरफ से देखा जाए तो महिलाओं का जो प्रभुत्व रहा है पुरुषों पर, वो हमेशा से हावी रहा है। और ये माना जाता है कि महिलाएं घर को पूरी तरह से संचालित करती हैं। और इसीलिए ममता बनर्जी के शासन को देखते हुए बीजेपी ने भी इस चीज को रिपीट करने की कोशिश की है। कई ऐसे नाम है रूपा गांगुली की बात जैसे आपने जिक्र किया, इसके अलावा मल्लिका पारिक की बात करें, रेखा पात्रा की बात करें, ये बहुत मजबूत और कद्दावर नेत्री भी रही है। और साथ ही साथ इनका जो एक तरफ से राजनीतिक करियर रहा है वहां पर बीजेपी ने बहुत पहले से शुरू करा दिया था। बीजेपी कोशिश यही कर रही है कि वहां से सीटों को ज्यादा से ज्यादा हासिल की जा सके। 3 से 73 पिछली बार बीजेपी पहुंची थी और अब आंकड़ा और उसको बढ़ाने की कोशिश है, बहुमत के करीब पहुंचने की कोशिश है। देखना दिलचस्प यही होगा कि जो बहुमत का आंकड़ा है वो बीजेपी किस तरह से कामयाबी हासिल करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनके अगर कोई मुझे लगता है कि निगेटिव इंपैक्ट बीजेपी को अगर देखने को मिलेगा तो सिर्फ ममता बनर्जी और उनकी जो राजनीति है, खास करके तुष्टीकरण की राजनीति जो बीजेपी आरोप लगाती रहती है। ममता बनर्जी का बड़ा वोट बैंक है, लेकिन एसआईआर प्रक्रिया से किस तरह से वोट बैंक में परिवर्तन हुआ है, ये बहुत कुछ डिसाइड मुझे लगता है कि करेगा। ठीक है अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।